अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू इन माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में 2.5 गज शलवार के कपड़े से मैं आपको 2 शलवार की कटिंग आपके साथ में शेयर करूंगी। एक शलवार जो है वो 2 साल की बच्ची के लिए मैं आपके साथ फुल कटिंग आपके साथ में शेयर करूंगी, और दूसरा जो बड़े की कली कुंदे वाली शलवार होती है एज इट इज़ हमने सेम वैसे ही बड़े की शलवार हमने कटिंग करनी है। और आज मैं कली कुंदे वाली शलवार की जो मेथड आपके साथ में कटिंग शेयर करूंगी, यकीन करें आपकी जो है ना 1 गज कपड़ा जो है वो आपकी बच जाएगा। तो आप जो है बिल्कुल आसानी से एक बच्ची की आप शलवार बिल्कुल आराम से कटिंग करेंगी, ठीक है। तो यहाँ देखें, ये जो है ना मेरे पास ये नाप है, और जैसा कि आप सब जानती हैं मेरी तमाम स्टिचिंग जो है वो मैं नाप से शेयर करती हूँ। और नाप से शेयर इसलिए करती हूँ क्योंकि आपके पास से जो भी नाप होगी आप बिल्कुल आसानी से हर साइज़ की कटिंग आप कर लेंगी। एंड अगर आप सच में स्टिचिंग सीखना चाहती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर लाज़मी करें। और जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास ये बेल्ट वाली शलवार है। ये देखें इस तरह से, जिस जैसा है सेम हमने ऐसा ही तैयार करना है। ये देखें इस तरह से। और अब यहाँ मेरे पास ये देखें ये शलवार वाली पीस है। ये देखें इस तरह से। और अब मैं इसको इस तरह से खोल कर रखी हूँ। ये देखें इस तरह से। और अब मैं इसको 4 फोल्ड करूँगी। ये देखें इस तरह से। 4 फोल्ड करने से पहले आपको ये वाली साइड जो है ना आपने बिल्कुल इसको बराबर रखना है इस तरफ से, और बराबर करके आपने इसको 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये देखें जिस तरह से आपने वीडियो में देखी है आपने इसी तरह से रखना है इसको, ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ से पीस आपने सबसे पहले बराबर कर लेना है। ये देखें इस तरह से। और ये बराबर करने के बाद हम शलवार की कुंदा कटिंग करेंगे। और अब इसके बाद ये देखें इस तरह से आपने बराबर कर लेना है पीस। और अब इसके बाद जो है यहाँ से मैं ये इसकी शलवार रखी हूँ इस तरह से। ये देखें। और आपके पास से जो भी शलवार की नाप है आप इस तरह से रख लें। और इसके बाद जो है अब मैं इसकी पाइचे की निशान लगाऊंगी। और यहाँ आप देख सकती हैं, यहाँ जो है ना मेरी फैब्रिक जो है पाइचे के अंदर ही है, ठीक है, इस तरह से। और अगर आपकी पाइचा बड़ी है तो आप इस तरह से निशान लगाकर पाइचा बढ़ा सकती हैं इस तरह से। ये देखें। और साइड से जो कली वाली फैब्रिक होगी उसके साथ आप पाइचा बढ़ा भी सकती हैं। और यहाँ एग्जैक्ट हमने यही निशान लगानी है इस तरह से। ये देखें जस्ट सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखकर इस तरह से निशान लगा लूंगी। और अब इसके बाद हमने इसकी लंबाई नापनी है। यहाँ एक्स्ट्रा 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जो जाएगी ये रखकर, ये देखें इस तरह से। और अब इसकी लंबाई की मेजरमेंट करनी है। ये देखें इस तरह से। इंच टेप को खींचकर आप इस तरह से लंबाई नाप लें। ये देखें 28.5 इंच है। और अब मैं इसकी फिक्स जो है 29 इंच निशान लगाऊंगी इस तरह से। और जब इस शलवार के पाइचा बनाने के लिए मैं जब एक्स्ट्रा पट्टी अटैच करूंगी 1/2 इंच जो है वो सिलाई में चली जाएगी, इसलिए मैंने इसकी 29 इंच इसकी लंबाई लगाई है निशान इस तरह से। ये देखें। और अब इसके बाद इसकी हमने जस्ट कटिंग कर लेनी है इस तरह से। और अब ये शलवार की कुंदा कटिंग कंप्लीट हो गई। और जब आप फैब्रिक इस तरह से रखकर जब आप कटिंग करेंगी तो आप छोटी बेबी की शलवार जो है आप नहीं कटिंग कर सकेंगी। इस तरह से आपकी कपड़ा जो है वेस्ट हो जाएगी। तो ये रॉन्ग वाली मेथड है, ठीक है। और अब इसके बाद जो है मैं आपको राइट वाली मेथड भी आपके साथ शेयर करूंगी। अब आपको ये लग रहा होगा यहाँ से हमने पाइचे की निशान लगाई और बस यहाँ से जो है ना हमने इसकी कली की कटिंग कर लेनी है। तो ये जो है ना मैं आपको ये बता दूं ये रॉन्ग मेथड है, ठीक है। और अब इसके बाद आपकी जो है ना जो भी शलवार की घेर होगी आपने इस तरह से जो है घेर के निशान लगा ली। ये बस जस्ट आपको सपोज करने के लिए, ठीक है। और अब इसके बाद जो है ना जो भी आपकी घेर होगी आपने इस तरह से निशान लगाई। और अब इसके बाद जो है ना शलवार की जो भी आसन होती है आपने इसके साथ जो है ना इसकी निशान लगा ली इस तरह से। ये देखें। और अब इसके बाद यहाँ से निशान लगाने के बाद आपने जस्ट इसकी इंची टेप रखी इस तरह से, और यहाँ से कली की निशान लगा दी, ठीक है। और अब ये निशान लगाने के बाद क्या होगा, आपका ये वाला जो पीस है ना ये दोनों डबल पीस है। आपका ये जो इतना सारा जो पीस है ना ये आपका वेस्ट हो जाएगा, ये आपकी किसी भी काम में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये आपकी जो इतनी बड़ी जो कली है ये 2 कली आप यहाँ से इसके साथ जो है रखकर नहीं कटिंग कर सकती, ठीक है। अब मैं आपको जो है सही वाली मेथड आपके साथ शेयर करती हूँ। और अब इसके बाद आपने क्या करना है, इन सारे पीस को जो है ना इस तरफ नीचे की तरफ लेकर आ जाना है इस तरह से। ये देखें। अब इस तरह से पीस को रखकर अब ये देखें इस तरह से रखना है। पहले पीस ऊपर की तरफ थी और अब सारी पीस जो है इस तरफ है, ठीक है, पाइचे वाली साइड, ठीक है। और अब इसके बाद जो है ना यहाँ से इस तरह से रखकर अब जो है ना मैं इसको यहाँ से 1/2 इंच सिलाई में जो जाएगी इस तरह से ऊपर रखना है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से पीस आपको बिल्कुल बराबर रख लेना है इस तरह से। और अब इसके बाद जो है ना शलवार की घेर हमने मेजरमेंट करनी है। यहाँ से जो सिलाई के साथ 1/2 इंच जाएगी ये रखना है एक्स्ट्रा, और इसके बाद घेर नापनी है। यहाँ पे 23 इंच हमारी इसकी घेर है कंप्लीट इस तरह से। तो अब यहाँ से आपको दूसरी मेथड भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखें इस तरह से शलवार को इस तरह से पकड़ के खींच कर, और आप एक एक जो है ना इस तरह से भी आप घेर के निशान लगा सकती हैं। ये देखें इस तरह से। एंड इसके बाद घेर के निशान लगाई और एक
स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ली। और अब इसके बाद जो है मैं इस शलवार की आसन के निशान लगाऊंगी इस तरह से, ये देखें। इस तरह से आपने रख कर और 1/2 इंच जो आपकी सिलाई के लिए ऊपर जाएगी ये हमने इस तरह से रखनी है। और इस स्टेज पर आप इस तरह से बढ़ा भी सकती हैं और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रख कर 1/2 इंच निशान लगा दी। और अब इसके बाद यहाँ से जो है ना आपको पाइचा रखना है इस तरह से, ये देखें। इस तरह से यहाँ से पीस आपके बिल्कुल बराबर हो इस तरफ से, और बिल्कुल आराम से इस तरह से शलवार को आपने सेट करना है, ये देखें इस तरह से। और बस इस तरह से शलवार सेट करने के बाद आपने जस्ट इसकी इस तरह से निशान लगा लेनी है इस तरह से, ये देखें। जस्ट सिलाई के लिए एक्स्ट्रा पीस आपने रख कर इस तरह से निशान लगा लेनी है। और अब यहाँ 2 कली की निशान कंप्लीट हो गई। और अब इसके बाद जो है हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये कटिंग करने के टाइम जो है ना आपने सीजर को बिल्कुल भी आगे की तरफ नहीं लेकर जाना। जहाँ तक चौक है यहीं पे आपने स्टॉप करना है। आफ्टर देन इस तरह की कटिंग कर लें। एंड इस तरह से ये कटिंग हो गई। और अब इसके बाद जो है ना यहाँ से ये देखें, आप जो है ना मजीद घेर इस तरह से बढ़ा भी सकती हैं, ये देखें इस तरह से। और अब इसके बाद यहाँ से इस तरह से 2 कली की कटिंग हमें और करनी है इस तरह से रखकर, ये देखें इस तरह से। आपने इस कोने को जो है ना यहाँ इस तरह से सेट करना है, ये देखें इस तरह से। अच्छी तरह से आपने इसको सेट कर लेना है, ये देखें इस तरह से। और अभी ये थोड़ी सी नीचे आ रही है, आपने ऊपर की तरफ कपड़े को इस तरह से खींचकर, ये देखें इस तरह से। आपने इसको जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह से सेट कर लेना है इस तरह से, ये देखें। और ऊपर साइड से जो है ना पीस आपके बिल्कुल बराबर हो इस तरह से, ये देखें। अब फैब्रिक में पीस बचता कैसे है ये देखें। अब यहाँ से अगर ये पीस हमारी कटिंग हो जाती ना तो यहाँ से एक्स्ट्रा कली वाली पीस जो है हमारी नहीं आ पाती, ठीक है। तो इस तरह से फैब्रिक आपने बचाना है सीजर को स्टॉप करके, जहाँ तक चौक हो वहीं तक आपने कटिंग करनी है हमेशा, ठीक है। और अब इसके बाद ये देखो पीस आपने चेक करें, ये डबल पीस है हमारा और ये तकरीबन 1.5 गज के करीब है ये पीस अभी। और इस शलवार की बेल्ट कटिंग करने के बाद जो है बेबी शलवार जो है वो बिल्कुल आसानी से कटिंग हो जाती है। और अब ये वाला जो पीस है ये हम इस शलवार की पाइचे के लिए हमने इसे यूज करना है, ये देखें इस तरह से जॉइंट लगाने के बाद। और अब इसके बाद इस साइड की कटिंग आप कोशिश किया करें कटिंग के टाइम जो है ना एक्स्ट्रा पीस आप कभी भी ना काटें। जहां तक निशान हो या जहां तक कोई फैब्रिक हो आपने वहीं से सीजर को टर्न कर लेना है, ये देखें इस तरह से। और इस तरह से कटिंग करने के टाइम जो है ना आपके कपड़ा कभी भी वेस्ट नहीं होगा, ये देखें। अब इस तरह से बेल्ट निकालने के बाद अब आगे का जो भी पीस है ना आप बिल्कुल आसानी से शलवार की कटिंग कर लेंगे बेबी। और अब यहाँ कली की एक साइड जो है बंद थी, इसको हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और अब इसके बाद शलवार की जो कुंदा है इसकी भी एक साइड बंद है, हमने इसको भी कटिंग कर लेनी है। और अब यहाँ से ये हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। और ये देखें ये जो है ना स्ट्रेट पीस है, ठीक है। इस एंगल में हमें बेल्ट नहीं कटिंग करनी, हमने स्टिचवल वाली एंगल में इस तरह से बेल्ट की कटिंग करनी है। अब फैब्रिक को इस तरह से बिछाकर और इस तरह से टर्न कर लेंगे इस तरह से। और अब इस तरह से बेल्ट की कटिंग करेंगी। तो ये देखें बेल्ट आप इतनी बड़ी भी आप कटिंग कर सकती हैं, बिल्कुल भी कोई भी एक भी जॉइंट नहीं आएगी इस तरह से। और अब जो है बेल्ट की यहाँ पे फिक्स मेजरमेंट हमने नापनी है। और अब यहाँ आपने 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखकर ये देखें इस तरह से नापना है। दोनों साइड आपने 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखकर अब इस बेल्ट की जो चौड़ाई है वो है 29 इंच, ठीक है। और अब इस बेल्ट की लंबाई नाप लेंगे। 2 इंच हमने नेफा के लिए रखना है इस तरह से। और अब इस बेल्ट की जो लंबाई है वो है 9.5 इंच इस तरह से, ये देखें 9.5 इंच इसकी लंबाई है और 29 इंच इसकी चौड़ाई है। अब हमने जस्ट इसकी जो है यहाँ से लंबाई नापकर 29 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। और अब यहाँ से 9.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे, ये देखें इस तरह से 9.5 इंच की निशान लगाकर इस तरह से जस्ट हमने सिंपली वे में जो है हमने इसकी बेल्ट की कटिंग कर ली, ये देखें। और अब इसकी साइड इस तरह से कटिंग कर लेंगे। एंड इसके साथ ही एक शलवार की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। इसके साथ ही हमने इसकी पाइचे वाली जो फैब्रिक हमने कटिंग करी थी इसको भी इसके साथ ही रख लेना है। और अब इसके बाद जो है हमने बेबी शलवार इस तरह से कटिंग करनी है। तो ये हमारे पास ये बचा हुआ पीस है, हमने जस्ट इसको जो है ना इस तरह से फोल्ड करना है सबसे पहले, ये देखें। और यहाँ मेरे पास ये बेबी शलवार के नाप है, ये देखें इस तरह से। 2 साल की बेबी और 1.5 साल और 1 साल की बेबी के लिए आप बिल्कुल आराम से शलवार की कटिंग आप कर लेंगी। तो इस तरह से जो है ना ये इस शलवार की जो लंबाई है वो है 17 इंच और मुझे जो है तैयार 19 इंच की बनानी है शलवार, ठीक है। और अब इसके बाद जो है ना आपने यहाँ से पीस इस तरह से करके और अब जो है इसकी साइड से जो है ना आपने इसको बराबर कर लेना है सबसे पहले। और अब इसकी इस साइड से भी आपने पीस को इस तरह से बराबर कर लेना है। और अब ये देखिए अब ये वाली जो पीस हमने जो कटिंग करके निकाली है ना हमने इसको इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए यूज करना है, ये देखें इस तरह से।
इसको जब आप इस तरह से मिलाएंगे तो ये बिल्कुल ही बराबर है और इस तरह से इसकी लंबाई जो है हमने इसकी बढ़ा लेनी है इस तरह से। और अब इसके साथ ही इस जॉइंट वाले पीस को इस पीस के साथ 1/2 इंच ऊपर रखकर इस तरह से रखना है और 2 इंच हमारी नेफा फोल्डिंग में जाएगी ऊपर। और इस तरह से जो अभी जो ये जो पीस नीचे बढ़ी हुई है, हमने इस पीस को एक्स्ट्रा पीस रखकर जो है फोल्डिंग करनी है पाइचे वाली पीस को, ठीक है। और अब इसके बाद जो है यहाँ से ये देखें इस तरह से इसको बराबर रखकर और यहाँ से 2 इंच नेफा फोल्डिंग ऊपर और इस तरह से इसके आसन के निशान लगा लेंगे। इस तरह से जो भी आपकी शलवार की नाप है इसी के अकॉर्डिंग आपने निशान लगानी है और कोई भी मुश्किल नहीं है। नाप से तो बहुत आसानी से जो है ना शलवार की कटिंग हो जाती है, शलवार हो या कमीज़ हो। और अब ये ट्राउज़र शेप थी, हमने इसको शलवार वाली शेप में हमने इसके इस तरह से कटिंग कर ली। अब ये देखें इसकी जो घेर है ना ये बिल्कुल कंप्लीट है, ये देखें इस तरह से। और अगर आपकी घेर अगर यहाँ पे कम है तो अभी जो ये वाली पीस जो आपकी कटिंग होगी ना यहाँ से, ये देखें ये वाली जो पीस एक्स्ट्रा पीस जो अभी यहाँ से कटिंग होगी, इसको आप घेर बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकती हैं। और अब इसके साथ ही इसको इस वाले पीस को जो है यहाँ से आपने इसको कटिंग कर लेना है जॉइंट लगाने के लिए। और आई होप मेरी वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके मुझे लाज़मी बताना आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।